हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमिन इट्स डोमेन एंड रेंज। आपको रिलेशन गिवन है, आपको बताना है क्या वो रिलेशन फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो उसके डोमेन और रेंज भी कैलकुलेट कीजिए। तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है जब सेट ए के हर एलिमेंट को सिर्फ वन इमेज हो सेट बी में। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें ये रिलेशन गिवन है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये सेट ए का हिस्सा होता है। तो लिख लीजिए आप 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। अब देखते हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड में क्या है। सब में 1 है, इसका मतलब इस तरफ सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। फर्स्ट है 2, 1, मतलब 2 का रिलेशन 1 के साथ है। 5, 1, 5 का 1 के साथ है। 8, 1, 11, 1, 14, 1 एंड 17, 1। तो देखिए सेट ए में जितने एलिमेंट हैं 2 से लेके 17 तक सबको सिंगल इमेज है सेट बी में। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। तो लिखिए यस इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। हमें रीज़न भी देना है। रीज़न क्या देंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी elements of set A has only one image in set B। ये रीज़न है फंक्शन होने का। अब हमें इसके डोमेन निकालना है। डोमेन तो सेट ए में सारे एलिमेंट के इमेज है यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा सेट ए डोमेन हो गया। तो डोमेन क्या हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज सेट बी में 1 है जिसके प्री इमेज है सेट ए में, इसका मतलब रेंज क्या हो गया, 1। सेकेंड पार्ट में ये रिलेशन है, चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर देख कीजिए। फर्स्ट एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये सारे सेट ए के एलिमेंट होंगे। तो लिख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, वो सेट ए का एलिमेंट होता है, और जो सेकंड होता है वो सेट बी का होता है। सेट बी में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 6 का 3 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ है, 12 का 6 के साथ है, और 14 का 7 के साथ है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन है, क्योंकि सेट ए के जितने एलिमेंट हैं सबको सिंगल इमेज है सेट बी में। यस इट इज़ अ फंक्शन। तो लिखिए यस इट इज़ अ फंक्शन। अब फंक्शन रीज़न क्या देंगे आप, रीज़न एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये सिंगल कंडीशन है रिलेशन के फंक्शन होने का। एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। फंक्शन है तो इसके डोमेन और रेंज निकालने होंगे हमें। डोमेन फंक्शन के केस में सेट ए कंप्लीट डोमेन होता है, क्योंकि हर एलिमेंट को सिंगल इमेज होना चाहिए, मतलब ये पूरा डोमेन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज सेट बी में हर एलिमेंट को प्री इमेज है यहाँ पे, इसका मतलब ये पूरा रेंज हो गया 1 से लेकर 7 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
थर्ड पार्ट में हमें ये रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं। ठीक है, एरो डायग्राम बनाते हैं, सेट ए सेट बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट ए में आते हैं तो 1 1 2, इसका मतलब कि यहाँ पे इस सेट ए के एलिमेंट हैं 1 और 2। और ऑर्डर पेयर के सेकंड इसमें आते हैं सेट बी में तो 3 5 5, मतलब 3 5। 1 का 3 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 2 का 5 के साथ है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, कोई रिलेशन फंक्शन तभी होगा जब सेट ए के हर एलिमेंट को सिर्फ एक इमेज होंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सेट एलिमेंट 1 को यहाँ पे 3 और 5 दो इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीज़न, in set A element 1 has two images in set B, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। अब 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, पहला है f(x) = -mod x और दूसरा है f(x) = √9 - x²। इसका हमें डोमेन और रेंज निकालना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज रियल और डिफाइंड। अब इसको समझते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहां पे f(x) = y। ठीक है, इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) मस्ट बी रियल और डिफाइंड। x के वो सारे वैल्यूज जिसके लिए f(x) एक रियल नंबर आए या फिर डिफाइन आए। अब हम देखते हैं कि कहां पे फंक्शन रियल या डिफाइन नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, f(x) = 1/x + 5। तो क्या अगर हम x के कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो f(x) हमेशा रियल आएगा? नहीं। अगर हम x के जगह पे हम डाल देंगे x = -5 तो क्या हो जाएगा? -5 + 5 0 और 1/0 क्या होता है? अनडिफाइन होता है। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा इंटायर रियल नंबर -5। -5 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला केस आपको चेक करना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें अगर डिनोमिनेटर है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। लिख लीजिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर है तो उस वैल्यू को हटा के हम बाहर कर देंगे। दूसरा फंक्शन मैंने लिया है f(x) = √x - 8। तो क्या x के हर वैल्यूज के लिए ये पूरा जो है रियल आएगा? नहीं। अगर हम x के जगह पे 9, 8 से ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 9 या 10, सॉरी 8 से छोटा नंबर लेते हैं, इसमें मैंने x लिया है 4, तो क्या हो जाएगा? 4 - 8 -4, और -4 का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर नहीं आता है, इसका आप निकाल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जब तक कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ेंगे आप इसका स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर फंक्शन में स्क्वायर रूट हो या 4th रूट हो या 6th रूट हो, कुछ भी हो, तो उसके अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरा केस याद रखना है आपको कि अगर स्क्वायर रूट है, इसके अंदर कोई एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है > 0। यही दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है डोमेन निकालने के केस में। ठीक है, पहला, फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर है तो वो 0 नहीं होना चाहिए और उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड कर देंगे हम। अगर फंक्शन में इवन रूट है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, 4th रूट हो, 6th रूट हो, तो इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब हमें x - 8 को > 0 मान के सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं रेंज क्या होता है, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेंज का मतलब है रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल और
डिफाइन। अब समझते हैं इसको। जैसे मैंने फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ एक्स, तो रेंज का मतलब y के वो सारे रियल वैल्यू जिसके लिए x रियल या डिफाइंड हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हम यहां पे x की वैल्यू को ले रहे हैं 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अगर x को 1 रखेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स 1 आएगा। अगर आप 1 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये जो एफ एक्स आया, ये जो वैल्यू आई 1 4 9, वही उसका रेंज होगा। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, जो आप इनपुट डाल रहे हैं डोमेन में से, उसका जो आउटपुट आएगा दैट इज कॉल्ड रेंज। आई होप आप लोगों को डोमेन और रेंज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 5 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स का डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं डोमेन। अब देखिए यहाँ पे x के जगह पे क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे एफ एक्स जो है, मतलब ये जो है एक रियल नंबर आएगा। आप कुछ भी पुट करेंगे एक रियल नंबर ही आएगा। ये पहले समझना ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है। देखिए मॉडुलस के अंदर आप कुछ भी चीज़ डालेंगे, चाहे वो निगेटिव या पॉजिटिव, बाहर वो पॉजिटिव बनकर निकलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला -3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 निकलेगा। अगर डालता 3 तो ये भी 3 होता। तो मॉडुलस फंक्शन का यही रूल है कि अगर उसके अंदर आप पॉजिटिव नंबर डालें या नेगेटिव डालें, बाहर पॉजिटिव नंबर आएगा। तो x के जगह पे आप कुछ भी पुट करेंगे, ये तो हमेशा एक रियल नंबर आएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ एक्स है, जितने भी रियल x हैं सारे के लिए डिफाइन है कि एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स, ऑल रियल x। मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये रियल नंबर लाइन, इस तरफ होता है -इन्फिनिटी, इस तरफ होता है इन्फिनिटी। मतलब x जो है वो ग्रेटर देन -इन्फिनिटी है और लेस देन इन्फिनिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नंबर लाइन पे लाई नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगाया है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर है। चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, बात एक ही है। अब हम लोग आते हैं रेंज पे। रेंज, ठीक है, हमारे पास x क्या है, ये x है। लिखिए सिंस x इज ग्रेटर देन -इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी। अब इस x के जगह पे हम कैसे भी करके माइनस मॉड x हमें लाना है, ठीक है। तो अगर हम पहले लाते हैं मॉड x, अगर यहाँ पे हम रखते हैं मॉड x, रखिए मॉड x, तो देखिए x इनमें से कोई ये जो आपका डोमेन का वैल्यू है, इसमें से कुछ भी डालेंगे तो मॉड x क्या आएगा, हमेशा एक पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इधर तो इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस मॉड x, ये तो मॉड x है, तो इस पूरे में हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो इनइक्वलिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाता है। तो माइनस इंटू 0 0 रहेगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस मॉड x, और ये भी ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया माइनस इन्फिनिटी। इसको थोड़ा अरेंज कर दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस मॉड x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन 0। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग इसको, माइनस इन्फिनिटी माइनस मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और लेस देन इक्वल टू छोटा। मतलब ऐसे लिखेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी, इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी नहीं, इस जो रेंज आएगा इसमें ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड जहाँ पे एक्सक्लूड करना हो वहाँ पे लगा दीजिए इस ब्रैकेट को, उसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। 0 हमें चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का है, तो माइनस इन्फिनिटी 0, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि ये वाला डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है, क्लोज का मतलब है ये इंक्लूड है। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का ये हो गया डोमेन, चाहे आप ये लिखिए डोमेन ऑफ फंक्शन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, या फिर आप ये लिखिए। रेंज क्या हो गया, ये हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज दिस। सेकेंड पार्ट में हमें एफ एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन और रेंज निकालना है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो मैंने क्या बोला है, एफ एक्स डिफाइन कब होगा,
जब इसके अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लीजिए इसे आप। 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब रूल ये होता है कि जो भी इक्वेशन आपका आता है, जैसे हमने इसको सॉल्व करके ये लाया है, इसका आप रूट निकाल लीजिए आप। तो रूट के लिए क्या करेंगे, हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स को। इसको अगर 0 करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू 3। इसको 0 करते हैं, 3 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू -3। तो ये जो दो रूट आए हैं x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -3, इसको आप नंबर लाइन पे अरेंज कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर इन्फिनिटी। दो रूट हैं, एक है -3 और दूसरा है 3। लगा दिया हमने। यहाँ पे 3 रीज़न है, एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न ये है और थर्ड रीज़न ये है। ठीक है। अब इन तीनों रीजन से हम एक वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। पहले हम इसमें लेते हैं -3 to 3, इसके में कहीं 0 आएगा तो 0 पुट करते हैं। तो 3 माइनस 0 3, 3 प्लस 0 3, 3 इंटू 3 9। 9 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो मतलब इस रीज़न में ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। 3 से इन्फिनिटी 4 डालेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आप डाल के देख सकते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। इस तरफ जैसे अगर हम -4 डालेंगे तो भी ये निगेटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ आएगा, -3 से 3। तो यही हो गया आपका डोमेन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हमें -3 भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है और कोई भी इक्वेशन 0 तभी होगा जब वो अपने रूट पे होगा। तो -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, आप इसको लिख सकते हैं -3, 3। इसको कहते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि ये वैल्यू उसमें इंक्लूड होगा। तो -3 भी इंक्लूड है यहाँ पे और 3 भी इंक्लूड है। तो ये डोमेन हो गया। अब आते हैं रेंज पे। रेंज, ये हमारे पास x की वैल्यू है। रेंज निकालने का मतलब क्या हुआ, fx ये था डोमेन, हमें रेंज निकालना है। रेंज का मतलब है कि जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको fx की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको लेके चलेंगे और यहाँ पे हम ये डाल देंगे। तो लिखिए सिंस -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। अब इस x के जगह पे हमें ये लाना है √9 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इसके यहाँ पे क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए एक्स स्क्वायर। तो देखिए अगर कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मतलब एक्स स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कम से कम 0 या उससे बड़ा। और x की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो पूरे में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इंटू 0 0। जब किसी इनइक्वलिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब जैसे ये लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा -x², और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू -9 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9 एंड लेस देन इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, -9 इज ग्रेटर देन -9 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, 9 है तो इस पूरे में हम 9 को ऐड कर देंगे। तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस x² हो जाएगा ये, 0 प्लस 9 9। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इस पूरे में स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो स्क्वायर रूट 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0। ये हो गया √9 माइनस x² और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये जो था ये एक्सप्रेशन आ गया। तो रेंज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3। लिखेंगे यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन इज 0 चाहिए
और 3 भी चाहिए, मतलब 0 से लेकर 3 जिसमें 0 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया कि डोमेन कैसे निकला, रेंज कैसे निकला, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर कर दूंगा। और डोमेन और रेंज पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 2x माइनस 5। कोई फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस 5। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस। फंक्शन है fx इक्वल टू 2x माइनस 5। फर्स्ट है f0, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 5। 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5। सेकेंड पार्ट f7, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 7 डाल देंगे, तो 2 इंटू 7 माइनस 5। 2 इंटू 7 14, 14 माइनस 5 9। थर्ड पार्ट f माइनस 3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे डाल दीजिए माइनस 3। 2 इंटू माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज माइनस 11। क्वेश्चन 4 में एक फंक्शन गिवन है टी सी इक्वल्स टू 9c अपॉन 5 प्लस 32। हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है t0, तो जहाँ पे c है वहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो कीजिए 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32, ये पूरा 0 हो गया दैट इज़ 32। सेकेंड पार्ट है t28, तो c के जगह पे 28 रखेंगे हम, तो 9 इंटू 28 अपॉन 5 प्लस 32। 9 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 252 आएगा। 252 अपॉन 5 प्लस 32। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम 5 आएगा, ये 252 प्लस 1 से 5 टाइम में ये हो जाएगा 160। 52 प्लस 160 412, 412 अपॉन 5, तो t28 की वैल्यू है 412 अपॉन 5। थर्ड पार्ट है t माइनस 10, तो 9 इंटू माइनस 10 अपॉन 5 प्लस 32। 5 से ये 2 टाइम में कैंसिल, 9 इंटू 2 माइनस 18 प्लस 32, 4 14, तो ये होगा 14। पार्ट में टी सी की वैल्यू गिवन है 212, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो निकालते हैं। तो टी सी 212 है, तो 212 अपॉन 9c अपॉन 5 प्लस 32। इस 32 को उधर भेज दीजिए। 212 माइनस 32 इक्वल्स टू 9c अपॉन 5। 220 8 दैट इज़ 180। 180 इक्वल्स टू 9c अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9c इक्वल्स टू 180 इंटू 5, c इक्वल्स टू 180 इंटू 5 अपॉन 9। 9 से ये 20 टाइम में कैंसिल, तो c इक्वल्स टू 20। तो जब टी सी 212 होगा तो c की वैल्यू आएगी 20। 5 फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। 3 फंक्शन गिवन है, आपको सबके रेंज निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें f(x) इक्वल टू 2 माइनस 6 का रेंज निकालना है। x रियल नंबर को बिलोंग करता है और x ग्रेटर देन 0 है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है, तो हमें इस x की जगह पे 2 माइनस 3x लाना है। तो पहले लाते हैं हम माइनस 3x, तो दोनों तरफ हम पहले 3 से मल्टीप्लाई, पहले लाते हैं 3x, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x ग्रेटर देन 0 इंटू 3 0 हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से करेंगे तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस 3x और ये लेस देन 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 है, तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 माइनस 3x 0 प्लस 2 2 हो गया। तो 2 माइनस 3x जिसका रेंज निकालना था हमें, वो क्या आया, लेस देन 2। मतलब क्या हुआ, अगर आप रियल नंबर ड्रॉ करते हैं, इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 2, मतलब 2 से छोटा चाहिए हमें, मतलब ये रेंज क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी ओपन होगा क्योंकि ये कभी क्लोज में नहीं होता। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी कभी क्लोज ब्रैकेट में नहीं होता क्योंकि हमेशा ये नंबर लाइन से बाहर होता। 2 भी नहीं चाहिए हमको, 2 से लेस चाहिए, तो 2 ये, तो ये हो गया इसका रेंज ऑफ फंक्शन। पार्ट में हमें f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का रेंज निकालना है, जहाँ पे x रियल नंबर है। x रियल नंबर है, यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए x रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि किसी रियल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, या तो मिनिमम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब हमें यहाँ +2 भी चाहिए, तो दोनों तरफ +2 ऐड कर दीजिए। x² + 2 ग्रेटर देन 0 + 2 2 आया। तो x² + 2 जिसका रेंज निकालना है वो क्या 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, इधर है -∞, इधर है इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं 2 आएगा, तो ये वाला पोर्शन चाहिए हमें, साथ में 2 इंक्लूड भी चेक करना है। तो रेंज ऑफ फंक्शन RF क्या हो गया, 2 इंक्लूड चाहिए क्योंकि अब इक्वल टू भी 2 है, इन्फिनिटी, ये तो हमेशा ओपन होता है। थर्ड पार्ट, fx = x है, इसका हमें रेंज निकालना है, x रियल नंबर है, ठीक है, x रियल नंबर है, x इज़ रियल, और fx भी x है, इसका मतलब fx भी रियल है, fx इज़ अ रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, -∞ से इन्फिनिटी, इसका रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -∞ to ∞। इस तरह से आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से ज़रूर कीजिए। एक चीज़ और, अगर डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं डोमेन और रेंज दोनों पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक यू।